जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, तुम अपने बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो, तुम्हारे बाल लॉस हो रहे हैं, ठीक है, लगातार, और तुमको दिखाई दे रहा है कि तुमको या तो मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही है या तो तुमको डिफ्यूज थिनिंग हो रही है। मतलब मेल पैटर्न बाल्डनेस मतलब कि यहाँ से बाल जा रहे हैं या तो तुम्हारे, और यहाँ से पीछे से बाल जा रहे हैं, या तो तुमको दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे हर जगह से थोड़े से डेंसिटी जो है बालों की, जो घनत्व होती है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे तुम्हारे बचपन में बाल 1000 थे तो अब तुम्हारे 750 या फिर 700 बचे, तो तुमको लगता है कि भाई हाँ मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, थोड़ा हेयर कॉन्शियस हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। अब तुम डॉक्टर के पास गए भाई, और डॉक्टर ने तुमको बोला, क्योंकि तुम्हारी एज छोटी थी, तुम 18 साल के हो, तुम 17 साल के हो, और तुम गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने तुमको बोला कि बेटा इतना टाइम कैसे मिल जाता है तुमको, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मतलब मैं गया था, अब अभी मैं तुमको अपनी बात बता रहा हूँ ना, मैं अभी गया था डॉक्टर के पास अपने, जो कि नामी ग्रामी डॉक्टर है पूरे कानपुर का। उसने मेरे को बोला कि बेटा तुमको इतना टाइम मिल कैसे जाता है कि तुम अपनी मेल पैटर्न बाल्डनेस को नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब वो लोग चाहते हैं यार, ये दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम वर्क्स यार, दिस इज़ हाउ दिस मैट्रिक्स वर्क्स, एंड व्हाट आई फिगर्ड इट आउट कि लाइक इफ़ यू आर इन द अर्ली एजेस ऑफ योर मेल पैटर्न बाल्डनेस, फॉर एग्जांपल यू आर इन नॉर्वुड 1, इन नॉर्वुड 2, और आपको भाई भगवान की दया से आप ग्रेटफुल हो बहुत, आपको पता चल जाता है कि आपको क्या हो रहा है, आपके बालों के साथ क्या हो रहा है, आपके बाल जा रहे हैं, आपको गंज पड़ रहा है, ठीक है। इवन योर लाइक फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक माई टोल्ड मी लाइक योर यहाँ से बाल जा रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। मेरे दोस्तों ने मुझको बोला, मेरी मम्मी ने मुझको बोला, मेरे बार्बर ने मुझको बोला, मेरे को समझ में आ रहा है मेरे को बाल्डनेस हो रही है, मेरे पापा को समझ में आ रहा है बाल्डनेस हो रही है, और डॉक्टर को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को बाल्डनेस हो रही है। सोचो ना तुम, क्योंकि उनको पता है कि अगर नॉर्वुड 1 में, नॉर्वुड 2 में अगर पता चल जाएगा लोगों को कि उनको बाल्डनेस हो रही है, तो वहीं पे रोक देंगे, वहीं पे रुक जाए, उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, और उसकी वजह से उनको कम पैसा यूज़ करना पड़ेगा अपनी गंजपन को बचाने के लिए, और हो सकता है बहुत हद तक उनके बाल वापस भी आ जाए। तो फिर जो ये पूरी इंडस्ट्री इन लोग ने बना रखी है ना कि तुम्हारे जब बाल उड़ जाएंगे तो ये फैंसी वैंसी जो ट्रीटमेंट्स लेके आएंगे ना, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, फिनास्ट्राइड ले लो, ये कर लो, विग लगा लो, ये कर लो, वो सब कैसे धंधा चलेगा ना। इसलिए तुम सोचो ना भाई, पहली बात तो यार इंडिया में नॉलेज नहीं है लोगों को, ठीक है, कि उनके साथ क्या हो रहा है, और अगर अर्ली एज में आपने पकड़ लिया है कि आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो अगर एक डॉक्टर ने आपको कह दिया नहीं भाई, आपको कम से कम 3 से 4 ओपिनियन लेने चाहिए, और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है भाई, तो फिर उसके बाद एक रास्ता है बस, माइनॉक्सिडिल खुद से लगाना चालू कर दो, और एक डर्मा रोलर आता है, ठीक है, तुम अमेजोन पे सर्च करना डर्मा रोलर भाई, वो तुम ले लो, और जहाँ से तुमको लग रहा है कि तुम्हारे बाल जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, जैसे अगर तुम्हारे बाल जा रहे हैं, ये यहाँ से तुम्हारे बाल जा रहे हैं, पीछे से यहाँ से, तो तुम ये कर सकते हो कि वहाँ पे डर्मा रोलर लगाओ, पहले माइनॉक्सिडिल सॉरी पहले डर्मा रोलर लगाओ। उससे क्या होता है ना, डर्मा रोलर में यार नीडल्स होती हैं, छोटी सी एकदम 0.5 mm वाली नीडल्स होती है, उससे तुम हल्का 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 करोगे तो नीडल्स तुम्हारी जो है ना वो प्रिक हो जाएंगी अंदर, जो यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, पूरी स्किन पे हमारे फॉलिकल्स होते हैं। अब यहाँ के बाल क्यों उड़े, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स थे वो ब्लॉक हो गए, एक जो हमारा केमिकल है DHT, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब यार तुम बोलोगे कि मतलब डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन से क्या लेना देना, लेना है, देखो जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतना ही उसकी बॉडी में DHT एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा। और अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, क्योंकि कुछ लोगों में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है पर तब भी उनके बाल रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो DHT को सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हारी जो स्किन है, जो हेयर है, यहाँ के जो पूरे यहाँ का स्किन है, वो अगर सेंसिटिव है टूवर्ड्स DHT, तो तुम्हारे बाल जाने लगेंगे, ठीक है। और उस केस में तुमको क्या करना है, माइनॉक्सिडिल लगाना है। क्या होता है उससे, अब तुम यहाँ पे डर्मा रोलर चलाओगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम्हारे DHT हो गया है, DHT बहुत सारा भर गया, हेयर फॉलिकल्स बंद हो गए, तुमने डर्मा रोलर लगाया, नीडलिंग करी, तो उससे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो फिर से खुल गए। अब वहाँ पे तुमको माइनॉक्सिडिल अप्लाई करनी है, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, और जो DHT जो वहाँ पे है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे फिर से हेयर ग्रोथ चालू हो जाएगी। अब तुम ये मत सोचना कि भाई एक बार चालू हो गई और हमने उगा लिए उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे माइनॉक्सिडिल तो काम हो जाएगा, नहीं। देखो एक तुमको कड़वा सच मैं ये बता दूं भाई, कि अगर तुम्हारे बाल जा रहे हैं ना तो उसको तुम रोक नहीं सकते, उसको तुम, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है तुम कि मतलब कुछ 6 महीने का, 7 साल भर का अगर तुम ट्रीटमेंट करो तो तुम उसको रोक दोगे, नहीं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे तुम उनको हमेशा के लिए रोक सकते हो, पर तुमको वो ट्रीटमेंट पूरा हमेशा जब तक तुम चाहो तब तक तुमको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल हमेशा रहें, तो वो ट्रीटमेंट तुमको हमेशा के लिए यूज़ करना पड़ेगा। जिस दिन तुमने रोका उसी दिन से तुम्हारे बाल फिर से चलना जाने लगेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है,
पहला है, अगर तुम नॉर्वुड 1 में हो, नॉर्वुड 2 में हो, तो तुम यहाँ पे माइनॉक्सिडिल लगा लो, ठीक है, जिससे तुम्हारे हेयर ग्रोथ वापस आ जाएगी। और ये तुम इसको हमेशा के लिए कर सकते हो, जब तक तुम मरो तब तक कर सकते हो तुम, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर तुम्हारा ज़्यादा हो गया है तो दूसरी चीज़ तुम कर सकते हो, नॉर्वुड 3 में आ गए हो तो तुमको फिनास्ट्राइड, नॉर्वुड 4 में आ गए हो तो वो थोड़ा रैपिड हो जाता है, तुम्हारा जो मेल पैटर्न बाल्डनेस का जो स्टेज है वो और रैपिड हो जाती है, तो तुमको फिनास्ट्राइड नाम की, अब ये सब मैं जो तुमको बता रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, पर तुमको खुद से नहीं लेना है। एक बार प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। वो अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, तुम कह देना सर आप लिख दीजिए, प्रिकॉशन देख लीजिए और मेरे को बता दीजिए, मुझे लेना है, ठीक है। फिनास्ट्राइड से क्या होता है, डीएचटी ब्लॉक कर देता है ये हमारी बॉडी में, पर इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जब तुम फिनास्ट्राइड लोगे तो डीएचटी तो ब्लॉक हो गई, लेकिन जो तुम्हारा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो भी ड्रॉप कर जाएगा थोड़ा। तो तुम्हारी जो जितनी भी चीज़ें हैं जो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा लिबिडो, तुम्हारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब हो सकता है तुमको, तुम्हारा लो लिबिडो हो जाएगा, ईडी हो सकता है तुमको, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो वो थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना। पर अगर अभी तुम जैसे मेरी स्टेज में हो, यहाँ से थोड़े बाल गए हैं, थोड़े यहाँ से बाल गए हैं, ठीक है, तो अभी नॉर्वुड 1 और नॉर्वुड 2 में हो तुम और तुमको पता चल गया, तो यहाँ पे तुम ये काम कर सकते हो, डर्मा रोलर लगाना और उसके बाद माइनॉक्सिडिल लगा देना। अब उससे होगा क्या कि तुम्हारे जो यहाँ के हेयर हैं वो फिर से वापस आने लगेंगे, यहाँ के फिर से तुम्हारे वापस आने लगेंगे, तब तक जब तक तुम इसको अप्लाई करोगे। पर एक प्रिकॉशन ये है कि जब तुम शुरुआत में इसको चालू करोगे तो पहले कुछ हफ्तों के लिए तुम्हारे और ज़्यादा बाल झड़ेंगे, तो तुमको चिंता मत करनी, तुमको चिंता नहीं करनी, तुमको ये नहीं सोचना भाई मेरे तो और बाल झड़ रहे हैं तो मैं बंद कर देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले तुमको यहाँ पे माइनॉक्सिडिल कुछ हफ्तों तक लगाना है और उस समय तुम्हारे बाल झड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक क्रीम आती है ट्रेटिनॉइन नाम की जो क्रीम है, उससे क्या होता है, तुम्हारी जो स्किन है वो हमेशा वो करती है, जो डेड स्किन सेल होते हैं वो रिमूव करती है। अब जो ट्रेटिनॉइन नाम की क्रीम आती है वो अगर तुम अप्लाई करोगे तो उससे जो तुम्हारी डेड स्किन सेल है वो उसको ये हटाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि पहले कुछ दिनों में तुमको इरिटेशन हो सकती है, तुम लाल हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो सकती है तुम्हारी स्किन, और उस समय थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, सन से बचाना है तुमको। उसके बाद फिर तुम देखोगे तुम्हारी स्किन ग्लोइंग हो गई है, ठीक है। और ये मैंने करा था एक बार, ठीक है, अभी तो बंद कर दिया, पर उस समय भाई बहुत रिजल्ट मिला था, 1 साल पहले जब मैं 12th में था भाई, तब करा था मैंने। लेकिन जब शुरुआत में करा था तो थोड़ी हाँ इरिटेशन होती है, ठीक है, माना मैंने, स्किन से थोड़ा सन से थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ता। तो वही चीज़ है यहाँ पे माइनॉक्सिडिल में भी, जब तुम लगाओगे तो पहले तुम्हारा थोड़ा हेयर लॉस होगा, उसके बाद तुमको ये करना है, उसके बाद तुम्हारे बाल वापस आने लगेंगे, पर तुमको वो हमेशा के लिए करते रहना पड़ेगा यार। जब तक तुम करोगे तब तक तुम्हारे बाल रहेंगे, और जैसे ही बंद किया फिर से तुम्हारे बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। और पहले जब तुम छोड़ोगे ना, फिर तुम्हारे जल्दी पहले बाल झड़ेंगे, जहाँ के जो आए थे, जो उग गए थे उसकी वजह से, वो तुम्हारे फिर से झड़ने लगेंगे ज़्यादा बाल। तो करो काम तो अच्छे से करो, वरना फिर यार तुम देख लो, या तो डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से दिखा के करना है, मैं तो तुमको बता सकता हूँ भाई, और आगे तुम्हारी मर्जी है, फॉलो करना है तो करो, नहीं तो जाओ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाइड ऑफ हेयर लॉस, ठीक है। अगर तुमको हेयर लॉस हो रहा है तो ये काम करो प्लीज़ भाई, सही हो जाएगा, और भाई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ लोगों मैं बना देता हूँ वीडियो जिनके भाई चले ही गए हैं बाल, तुम यार साइड के क्यों रख रहे हो? एंड्रयू टेट को देखा है तुमने, रॉक को देखा है, उन लोग के ऊपर के पूरे झड़ गए हैं, तो उसमें तुम साइड के रखोगे तो वो एकदम इल्यूशन क्रिएट करता है कि यार तुम्हारे बाल ही नहीं है, मतलब तुम्हारे ऊपर के झड़ गए हैं, जिससे तुम अंकल टाइप लगते हो। तुम क्या कर सकते हो, फर्स्ट चीज़ की तुमको करनी है कि साइड के बाल भी शेव कर लो, हमेशा के लिए शेव करते रहो, ठीक है। तो उससे तुम लगेगा कि भाई तुम टकले नहीं, मतलब तुम्हारे बाल नहीं झड़े, तुम टकले हो, ये एक इल्यूशन क्रिएट होता है। और दूसरी चीज़, अपना जो बॉडी फैट है जो अपने हाथ में है वो तो तुम कम कर सकते हो ना भाई, अपना बॉडी फैट अपने हाथ में है तो वो कम करो यार, और अच्छी बॉडी बनाओ यार, अच्छा खाओ, ठीक है, ये करो। और जो साइड के बाल है वो भी हटा दो, क्योंकि मोह हो जाता है ना भाई लोगों को, ऊपर के बाल झड़ गए तो यार कोई बात नहीं, साइड के तो है, कुछ नहीं होता उससे, साइड के बाल से क्या स्टाइलिंग करोगे, उसको छोड़ दोगे तो वो भी ऐसे घने घटिया टाइप के बन जाएंगे। तो इससे अच्छा है तो यहाँ के भी हटा दो भाई। और अगर अभी तुम नॉर्वुड 3 में हो, 4 में हो, प्लीज़ तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, देखो भाई। और एक डॉक्टर से कुछ नहीं होता यार, यहाँ मैं बता रहा हूँ ना तुमको, अगर तुम Tier 2 सिटी, Tier 3 सिटी में रह रहे हो, हे भगवान मैं क्या बताऊँ भाई, मतलब 3 से 4 डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मेरे गुरुजी ने बोला था एक डॉक्टर को दिखाना सफिशेंट है। 600 रुपये फ़ीस ले रहा बंदा, 600 रुपये फ़ीस ले रहा है, उसका धर्म नहीं टटाया कि थोड़ा सा
अच्छे से ट्रीटमेंट करके थोड़ा सा एग्जामिन करके देख लें, कुछ ब्लड टेस्ट लिख दें। नहीं भाई, पता है क्या किया उसने, उठा देखा अच्छा कहाँ है, ऐसे 2 सेकंड बस 2 सेकंड बाद देखा कहाँ झड़ रहा है, कुछ कुछ तो नहीं है, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। ये कौन सी चीज़ होती भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे मेरी मर्जी यार, मेरी बॉडी में पढ़ूँ ना लिखूँ, तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारे पास आया हूँ पैसे दे के, 600 रुपये दे के तुम्हारे पास आया हूँ, किस लिए? कि तुम मुझे ये बताओ कि पढ़ाई मैं करूँ कि ना। उसके लिए मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, मेरे मम्मी पापा हैं मेरे को बताने के लिए कि मैं पढ़ाई करूँ कि ना करूँ। मेरे टीचर्स हैं, मुझको हमेशा बोलते रहते हैं, मेरे कुछ भाई बहन भी हैं वो भी मुझे कहते रहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और तुम ऊपर से और आ गए यार मेरे पास कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ये कौन सी चीज़ होती भाई, ये कौन सी चीज़ होती? तुमने क्या करा, MBBS करी है ना, तो मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? डर्मेटोलॉजिस्ट के, तुम डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तुम्हारा क्या काम होगा खाली कि तुम बस ये चेक करके बताओ कि मेरे बाल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या रीज़न है, क्या ट्रीटमेंट है। ये नहीं बोला कि तुम भाई मेरे खानदान की बात पूछो, ये करो वो करो, कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं बेटा, क्या कर रहे हो, कौन से कॉलेज में। ये कौन सी चीज़ होती है कि आप कोई कॉलेज में नहीं हो तो आपके बाल नहीं सही होंगे? ये कौन सी चीज़ होती है? माना थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया यार, पर गुस्सा आ जाती है। फिर से मैं जा रहा हूँ दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, मेरे को पता है मेरे को क्या हो रहा है, और मैं अपने बाल नहीं खो सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज इफ़ योर हेयर जा रहे हैं ना भाई, और अगर चले गए भाई, नॉर्मल 3 और 4 में आ गए, बहुत मुश्किल होता है उसके बाद करना, और आपकी लाइफ बहुत वॉर्स हो जाती है। सच बता रहा हूँ, अगर आपके सर पे बाल है ना भाई, सब आपको ट्रीट करते हैं अच्छे से। और एक और चीज़ मैं तुमको हिपोक्रेसी बता देता हूँ सोसाइटी की, जब तक तुम्हारे सर पे बाल रहेंगे और जा रहे होंगे ना, थोड़ा नॉर्वुड 1 में 2 में पहुंचोगे, लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, और वही लोग जब तुम 4 में पहुंचोगे 5 में पहुंचोगे भाई, ऐसे तुमको देखेंगे ना, मतलब कोई तुमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो जब 1 में था मैं 2 में था तो बोलना चाहिए था ना कि बालों का इलाज कराओ तुम, क्योंकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बालों से, बस उनको ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुमको, तुम कितना भी कर लो। दिस इज द थिंग, दिस इज एक्चुअली द थिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ध्यान दो अपने बालों का, अपनी बॉडी का। नोबडी गिव्स अ फक। अगर आपके सर के बाल जा रहे हैं आपको खुद ही करना पड़ेगा, और अदरवाइज आपको खुद ही कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। मैं नहीं कोई कॉन्सिक्वेंस झेलने आऊँगा तुम्हारे, या तुम नहीं आओगे मेरे झेलने। सबको अपना अपना देखना है, मैं तुमको बस बता सकता हूँ क्या करना है तुमको, प्लीज़। और इसको थोड़ा सीरियसली लो। इंडिया में बस हवा बना रखा है कि पढ़ाई करो, नीट करो, जेई करो, बाल मत देखो भाई। बाल तुम टकले हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे बरसने चाहिए, तुम डॉक्टर बन जाने चाहिए। डॉक्टर बन के क्या घंटा करोगे, माना अगर तुम्हारा प्रोफेशन है, सॉरी, लेकिन सबका मन नहीं करता डॉक्टर बनने का, सबका मन नहीं करता इंजीनियर बनने का, ठीक है। और अगर थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है तो उसको तुम छपरी बोल दो, या तुम कह दो कि भाई ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, या आवारा है। ये सब नहीं होता भाई। दैट्स ऑल, बाय बाय। और फाइनेंस पे काम करो, नहीं तो यही लोग तुमको और बोलेंगे आगे जाके। पैसे कमाओ भर भर के, जिससे तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुम्हारा पैशन है, जिसको बता के तुम मतलब एकदम मजा आ जाती है तुमको, और तुम्हारे मतलब मन नहीं भरता अंदर से, तुमको लगता है और चीज़ें मैं बता दूं, कैसे एक्सप्लेन कर दूं। वो भाई तुम्हारा पैशन है, और तुम उसको स्केल करके अगर तुम उससे पैसे बनाने लगे ना भाई, बहुत हैप्पी लाइफ जियोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबको फरारी खरीदनी, लैम्बो खरीदनी, मैं बस तुमको बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा वो ऑप्शन है, तुमको फरारी खरीदनी नहीं, लैम्बो खरीदनी कि नहीं, पर तुमको ये रैट रेस से बाहर निकलना है। प्लीज़ प्लीज़ भाई, सबका भाई होना चाहिए एक। अगर तुम मर्द हो ना भाई, मर्द की औलाद हो, तो तुम रैट रेस से बाहर निकलोगे। और तुम्हारा प्रोफेशन है तो मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ तुम मर्द हो, पर जिसका मन नहीं है रैट रेस में फंसेगा, तब भी फंसा जा रहा है। मर्द की औलाद हो अगर तुम, तो उठोगे, फाइट बैक करोगे, रैट ये सिस्टम से लड़ाई करोगे, ठीक है। सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, बस अपनी उंगली टेढ़ी करोगे और अपना काम निकालोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, पैसे कमाओ, और बालों का ध्यान दो।